नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 10 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब पांडवों ने नए इंद्रप्रस्थ राज्य का स्थापित किया, तो वे थोड़े दिनों बाद राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर, जिनकी सत्यनिष्ठा, प्रजा की पालना के प्रति गहरा स्नेह और शत्रु से सुरक्षित हुआ राज्य, धर्म के पालन में पूरी तरह समर्पित थे, युधिष्ठिर ने सभी दिशाओं के राज्यों के राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर जैसे महान व्यक्तियों को बुलाने के लिए स्वयं नकुल हस्तिनापुर गए। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, तो वह बहुत खुश हुए, लेकिन दुर्योधन चिंतित थे। फिर भी हस्तिनापुर से सभी परिवार के सदस्य राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। खुद दुर्योधन भी वहीं पहुंचा। इंद्रप्रस्थ में पहुंचकर दुर्योधन ने पांडवों की समृद्धि को देखकर वह ईर्ष्या भाव से भर आए। मामा शकुनी ने उनकी ईर्ष्या को बढ़ाने में मदद की। दुर्योधन और शकुनी दोनों भौचक्के से सभा भवन को देख रहे थे। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, ऐसे दिव्य दृश्य को हस्तिनापुर में देखने का अवसर बहुत ही अल्प होता है। चलो भांजे, देखते हैं। दुर्योधन आगे बढ़े और मामा शकुनी ने टोका, भांजे, वस्त्र को ऊपर करो, सामने पानी है। दुर्योधन ने वस्त्र ऊपर किया, लेकिन वहाँ पानी नहीं था। यह एक भ्रम था। दुर्योधन मन ही मन लज्जित हुआ और वह अपने वस्त्रों को फिर से नीचे कर लिया। फिर वह निश्चित आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा, और तब उसकी दृष्टि एक मणियों से बने सुंदर कमल पर पड़ी, जो पूरी तरह से जीवंत पानी में खिल रहे थे। दुर्योधन को यह लगा कि यह भी केवल एक भ्रम है। वो आगे बढ़ा, तब वह छपाक से जल में गिर पड़े। दुर्योधन की स्थिति को देखकर पांडु कुमारों हंसने लगे। इसी दौरान द्रौपदी की आवाज आई, अंधों के घर में अंधे ही पैदा होते हैं। दुर्योधन ने इस उपहास को सहन नहीं कर सका। वह द्रौपदी की ओर तेजी से देखा। वह गवाक्ष में खड़ी द्रौपदी को हंसती हुई देखा। यह उसे अत्यंत अपमानित महसूस कराया। विलंब न करते हुए वह जल से बाहर निकला। जलावश उसने सामने दिखाई पड़ रहे एक दरवाजे में प्रवेश करना चाहा, किंतु हड़बड़ी में आगे बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि यह एक पत्थर की दीवार से जा टकराया। यह दरवाजा नहीं था, बल्कि यह दरवाजे का चित्र था। वो चित्र से टकराने के बाद दुर्योधन चक्कर खाकर नीचे बैठ गए। दुर्योधन की स्थिति को देखकर सभी उस पर हंस रहे थे। दुर्योधन अपने क्रोध में यह भी भूल गया कि वह कहाँ पे है। उसका माथा गहरे अपमान से लाल हो रहा था। वह शकुनी से बोला, मामा श्री, इस प्रकार के अपमान से मर जाना ही अच्छा होगा। कृपया आप मुझे यहाँ से ले जाइए। धीरज रखो भांजे, शकुनी ने उसे समझाया। ये समय ईर्ष्या और क्रोध का नहीं है। पांडव सदैव अपने भाग्य का ही प्राप्त करते रहे हैं। जिसके सहायक श्री कृष्ण है, उसका देवता तथा असुर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर भी तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य, उनके पुत्र अश्वत्थामा, महारथी कर्ण, मंत्र सिद्ध कृपाचार्य और राजा भूरिश्वा जैसे योद्धाओं का साथ है, और तुम्हारे साथ ये मामा शकुनी भी है। समय का इंतजार करो भांजे, राजनीति में कुछ भी संभव है। पांडवों को हराने के लिए युद्ध के सिवाय भी तरीके हैं। कैसे उपाय मामा श्री? दुर्योधन ने बेचैनी से पूछा। बताता हूँ, शकुनी ने कहा। पहले डेरे पर जाओ और वो वस्त्र बदल लो। वहीं पर मैं तुम्हें उनमें से एक उपाय बताऊंगा, जिसमें शकुनी ने कभी भी हार नहीं मानी है। दोनों अपने डेरे पर आए। दुर्योधन वस्त्र बदलकर आते वक्त शकुनी चौसर के अपने पासों से खेलते रहे और गंभीरता से बैठे रहे। जब दुर्योधन वापस आए, तो शकुनी ने उसके पासों को फर्श पर लुढ़काया। इसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन का ध्यान भी पासों की ओर चला गया। ये तो चौसर के पासे है मामा श्री। हाँ दुर्योधन, शकुनी पासों को हथेली में बंद करके बोला। भांजे, महाराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने का बहुत शौक है, लेकिन वे खुद इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। तुम उन्हें जुआ के लिए आमंत्रित करो। मैं इन पासों से उनका सारा धन और सुख संपत्ति छीन लूंगा। यदि दयुद्ध क्रीड़ा के लिए उन्होंने मना कर दिया तो? दुर्योधन ने धीरे से पूछा। युधिष्ठिर दयुद्ध क्रीड़ा के लिए कभी मना नहीं करेगा, शकुनी ने उसे समझाया। लेकिन तुम्हें अपने पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र को समझाना होगा, और हर हाल में उन्हें दयुद्ध क्रीड़ा के लिए बुलाना ही होगा। तुम्हें उन्हें समझाना होगा कि मामाश्री से अधिक चौसर का खिलाड़ी तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलता है।
अगर पिताश्री नहीं माने तो फिर तुम अनशन करने बैठ जाना। शकुनी ने उसे उकसाया। तुम उनसे कहना कि अगर वे पांडवों को नहीं बुलाएंगे तो मैं अनशन करके अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। उनसे यह भी कहना भांजे कि तुम्हारी जगह चौसर की बाजी पांडवों से मैं खेलूंगा। ऐसा ही कहूंगा। दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। बाद में शांति के साथ दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और अन्य बंधु बांधव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को देखकर वापस लौट आए। लेकिन मामा शकुनी और दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और अपमान का भाव बना रहा। वे इस बात से तो प्रसन्न थे कि सारा राजसूय यज्ञ पितामह भीष्म की देखरेख में संपन्न हुआ था, परंतु उन्हें दुख था कि राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म के कहने पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई थी। इसके अतिरिक्त सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट मान लिया था और उन्हें अमूल्य उपहार भेंट किए थे। तो ये था महाभारत सीरीज का 11th वीडियो पार्ट। जल्दी 12th पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।